S.C. Verma sound wave का numerical 69. A violin player riding on a slow train plays a 440 Hz note. Another violin player standing near the track plays the same note. When the two are close by and the train approaches the person on the ground, he hears 4 beats per second. The speed of the sound in air is equal to 340 मीटर पर सेकेंड. तो ए और बी पार्ट करना है. ए पार्ट में कहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और बी पार्ट में व्हाट बीट फ्रीक्वेंसी इज हर्ड बाय द प्लेयर इन द ट्रेन. तो यहाँ पे एक ट्रेन दी हुई है और इस ट्रेन पर एक वायोलिन प्लेयर है और ये वायोलिन बजा रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 440 हर्ट्ज. और उसी ट्रैक के साइड में एक वायोलिन, दूसरा वायोलिन प्लेयर है, वो भी वायोलिन बजा रहा है, लेकिन और उसके और जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी 440 हर्ट्ज. और ये वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बहुत ही स्लोली यहाँ पे जा रहा है, इसका स्पीड बहुत ही कम है, और जो नहीं दिया हुआ है वही हमें फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन वीटी फाइंड करना है. इसके लिए हमें वेलोसिटी ऑफ द एयर दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड, और ये कहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी बजा रहे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी, लेकिन इस यहाँ पे अप्रोच हो रहा है तो ये जो सुनेगा वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगा म्यू डैश, और वो जो बिट्स हर्ट कर रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 होगा. तो एक डेटा है हमें, और दूसरा मतलब क्या दिया हुआ है कि ये जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगा माइनस ये जो रियल फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों में डिफरेंस जो होगा वो 4 बिट्स का होगा, एक दिया हुआ है. और हमें बोला है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करो. अब ये जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अब वो हम फाइंड कर सकते हैं डॉपलर इफेक्ट से. तो वो म्यू डैश क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा v प्लस माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इनटू ये रियल फ्रीक्वेंसी जो ये दोनों भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वाली. अब ये जो सुन रहा है, ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, और हमें बोला है कि ये जो सुन रहा है उस वहाँ पे 4 बीट्स की फ्रीक्वेंसी वो हर्ट कर रहा है, मतलब ये ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, ये सोर्स है और सोर्स अप्रोच हो रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, मतलब ये वी नॉट रेस्ट में, तो v डिवाइडेड बाय v, और ये सोर्स इसके तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डिनोमीटर कम करना चाहिए तब ये रेशो बढ़ेगा, तो ये माइनस यहाँ पे vs और ये म्यू नॉट, तो v ये फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट क्या आएगी, v वेलोसिटी ऑफ द साउंड दिया हुआ है 340 माइनस ये v 340 माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, सोर्स मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो वो सोर्स ट्रेन पे है तो सोर्स की वेलोसिटी जो होगी वो ट्रेन की होगी, और ट्रेन की वेलोसिटी नहीं दी है जो हमें फाइंड करनी है. और ये म्यू नॉट, म्यू कितना है 440, तो इतनी ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी. अब ये एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन 1 का अगर यूज करते हम तो फ्रॉम 1 हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये म्यू डैश मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस ये वीटी और इंटू 440 ये हो गया म्यू डैश माइनस ये म्यू रियल फ्रीक्वेंसी, ये कितनी है 440 माइनस 440, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 4, ये हमें डेटा है, ये हमारा गिवन है. तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये 340 इंटू ए वाला 440, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 440 और ब्रैकेट में 340 माइनस वीटी और डिवाइडेड बाय दिस 340 माइनस वीटी इज इक्वल टू 4. तो इस 4 को यहाँ पे इसे यहाँ पे लाते हैं तो इज इक्वल टू 4, अब ये यहाँ पे लाते हैं तो ये कितना आएगा 340 माइनस वीटी. अब इसे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये 340 इंटू 440 माइनस ये 440 इंटू 340, ये माइनस माइनस प्लस 440 और ये वीटी माइनस 4 इंटू वीटी, तो ये
प्लस और ये माइनस दोनों कट हो गए, तो क्या रहा यहाँ पे, ये इधर ये 440 और ये लिखा माइनस माइनस प्लस 440 VT और ये इज इक्वल टू ये 4 इंटू ये 340 और ये माइनस 4 इंटू VT तो ये इस कैंसिल हो गए, तो ये 440 VT इज इक्वल टू 4 इंटू 330 माइनस 4 VT। इसे इस साइड में लाते तो ये 444 VT इज इक्वल टू 4 इंटू 330 VT फाइंड करना है, तो इसे इस साइड में लेते हैं, तो ये 4 इंटू 330 डिवाइडेड बाय 444, इसे डिवाइड करेगा तो ये आएगा 111 और ये 340 है, ये 40 है, ये 40 है, तो इसे डिवाइड करना है अभी। तो इस 340 को 111 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन आ रही है 3.09 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आएगा, बुक में आंसर जो दिया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर करना है तो हमें 18.5 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर करना है, तो 18 डिवाइड बाई 5, किलोमीटर पर आवर करना है तो 5 डिवाइड बाई 18, तो यहाँ से फिर 18 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है 11.124। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन किलोमीटर पर आवर में आ रही है 11 किलोमीटर पर आवर, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। बी पार्ट में हमें कहा है कि व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय पर्सन इन ट्रेन में जो बैठा हुआ है ये कितनी बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब वो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाएगा माइनस रियल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे जो ये भी बजा रहा है वायोलिन, तो ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो साउंड प्रोड्यूस करेगा इसकी, ये साउंड यहाँ पे जा रहा है लेकिन ये भी यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो सुनेगा उसके वायोलिन और इसकी वायोलिन की फ्रीक्वेंसी तो एक ही है म्यू, लेकिन ये जो अभी सुनाएगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगा तो ये म्यू डैश कौन, तो ये टी वाला म्यू ट्रेन में जो आदमी है वो, तो उनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो होगा वो आएगी बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय पर्सन इन ट्रेन। तो ये फाइंड करना है, तो पहले अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ट्रेन ये फाइंड करना है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, और फिर यहाँ पे नीचे लिखते हैं v प्लस माइनस वीएस, और ये रियल फ्रीक्वेंसी होती है जो कि ये वायोलिन रियल में प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये हमें फाइंड करना है ये वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये v अब ये प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, ये प्रोड्यूस कर रहा है, और ऑब्जर्व कौन कर रहा है, कौन हर्ड करने वाला है, पर्सन इन द ट्रेन, ये ऑब्जर्वर होगा, और ये ऑब्जर्वर इस तरह से आ रहा है जितने वेलोसिटी से ट्रेन आ रही है, मतलब ये तो अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली तो न्यूमरेटर है तो प्लस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब इस सोर्स कौन है, तो ये सोर्स है और ये स्टेशनरी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, प्लस माइनस 0 आएगा, और ये म्यू, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते, तो म्यू डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ईयर 340 प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन जो कि हमने पहले ए पार्ट में फाइंड किया है, जो कि हमें दी है 11 किलोमीटर पर आवर, हमने यहाँ पे फाइंड की थी 11 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिखा है, तो यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आया था 3.063 डिवाइडेड बाय 340 और ये 0 इंटू ये फ्रीक्वेंसी 440, तो ये म्यू डैश ट्रेन वाला आदमी जो सुन रहा है, तो ये कितने आएगी, तो 3 4 ये ऐड करेंगे तो इधर इतना 063 डिवाइडेड बाय
340 और इंटू 440 वी टी डैश माइनस म्यू इज इक्वल टू कितना, ये फाइंड करना है। इसमें वैल्यूज पुट कर देते तो ये वैल्यू आ गई 343.063 के जगह पे इधर ऐसे लिखते और ये 340 इंटू 440 ये आ गई इसकी वैल्यू माइनस म्यू कितनी वैल्यू इसकी 440, इसकी 440 इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो ये 440 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 440 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रहेगा ये 343.1 डिवाइडेड बाय 340 और माइनस ये आएगा 1, तो ये यहाँ पे आएगा 440 और ये इधर 340 आएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो 343.1 से 340 माइनस 1 तो ये आएगा 3.1 डिवाइडेड बाय 3.40 इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो ये 217 था और 2 ये 20, तो 17 से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो 17 1 17 5.5 50 तो 17 3 51, तो 3 से कुछ तो कम आएगा मतलब 29, तो 3 लेते इससे कम आंसर आने वाला है 3 और इंटू 3.1 तो इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये बीट फ्रीक्वेंसी मतलब ये म्यू टी डैश माइनस म्यू, तो 13 1 13 13 1 13 1 13 3 39 और ये 40 और 2 के बाद डेसिमल मतलब इतनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो ये बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 4 हर्ट्ज।